वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। आज हम सिमिलैरिटीज़ का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे रेगुलर व्यूअर्स जो है इधर से कहाँ से एंट्री लिया। ओके, रोज़ तो ये साइड से आते हैं। एक्चुअली हमारा सेटअप चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत कोशिश की है। तो चलो आओ करते अपने सम्स। आओ देखते चलो फर्स्ट वाला सम। फर्स्ट वाले सम पे नज़र डालो ज़रा। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि बोर्ड की कमी है, ठीक है, जगह की कमी है। तो ज़रा समझ के लो। हमको दिखाना है ये दो ट्रायंगल जो है। अभी ट्रायंगल कौन से मैं बता रहा हूँ, आपको दिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल है कौन से। एक्चुअली ये सिमिलरिटीज़ चैप्टर में ना पूरा खेल ट्रायंगल्स के ऊपर है। और जो ट्रायंगल्स के ऊपर पूरा खेल है ना, तो वो ट्रायंगल्स दिखना चाहिए आपको उस फिगर में। उस ट्रायंगल को, पर्टिकुलर ट्रायंगल को आपको देखना आना चाहिए। और वही आज हम कोशिश करेंगे देखने की या दिखाने की। मुझे तो दिखता है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहला ट्रायंगल है ए बी सी, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, और छोटा वाला ट्रायंगल भी दिख रहा होगा ई डी सी। अब ये ट्रायंगल का नाम हमेशा हम लोग क्या करते थे, 9th स्टैंडर्ड में जब थे, कॉन्ग्रुएंट लेते थे जब ट्रायंगल को, तो कोई भी कौन सा भी नाम चलता था ट्रायंगल का। पर यहाँ पर सिमिलर दिखाना है तो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर सारे जो नाम है वो अरेंज करके लिखने पड़ते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ओके, तो गिवन सबसे पहले करते। तो एक बात बता दूं मैं, जब भी तुम ज्योमेट्री में सॉल्व कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्ज़ाम में, तुमको गिवन टू प्रूफ कंपलसरी लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स देते हैं एग्जामिनर जो होता है वो भी खुश हो जाता है ये सब देख के। तो गिवन में सबसे पहले तुम क्या करोगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये तो गिवन है, सिंपल दिख रहा है ना, ये तो गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो भी मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ गया होगा क्या करना है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो मुझे सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल डी ई सी के। ओके, डी ई सी के। अब ये क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सब डिस्कस करेंगे। आओ सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। ओके, ये दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आई टिप जाके देख लो, आई टिप आ रही होगी, आई टिप पे जाके देख लो। वहाँ पर मैंने सिखाया है कि कौन से टेस्ट लगते हैं सिमिलरिटीज़ में। ओके, सिमिलर ट्रायंगल हमको दिखाना है तो कौन से टेस्ट लगते हैं। उसमें से जो था सबसे फेमस वाला टेस्ट था ए टेस्ट। ए टेस्ट का नाम कैसे पढ़ा था? एंगल टेस्ट। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है साफ साफ। सेकंड में चीज़ क्या बोल रहा हूँ, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ना यहाँ पर थोड़ा डिटेल में तुम लोग लिख सकते हो कि एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी, अरे डी सी ना, डी ई सी कहाँ से, एंगल डी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। यहाँ पर रीज़न लिखोगे, हर स्टेप के बाद तुमको रीज़न लिखना है। ज्योमेट्री जब भी सॉल्व कर रहे हो हर स्टेप के बाद रीज़न लिखना है। रीज़न क्या लिखोगे कि कॉमन एंगल। ओके, रीज़न क्या लिखोगे, सिंपल कॉमन एंगल। ओके, ये साइन को नोटेशन में दे रहा हूँ, कॉमन एंगल आप नहीं दोगे, आप वर्डिंग्स में लिखोगे ANGLE। ओके, थर्ड चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या चीज़ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है, ई डी सी। ये कहाँ से आया, अपने झोले में से उतार के लाया हो क्या मैं? नहीं ना, गिवन है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको कि भाई मैंने अपने झोले में से नहीं निकाला है, ये गिवन है मुझे। ओके, थर्ड चीज़। अब थर्ड चीज़ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ट्रायंगल सबसे पहले अपन ने सी वाला कंक्लूड किया, तो ट्रायंगल सी दोनों एंगल आ गए। एक बड़े वाले ट्रायंगल का सी है, एक छोटे वाले ट्रायंगल का सी है। सेकंड में कौन सा किया अपन ने, बी और डी सेम दिखाया, तो एक में बी डाल दो, एक में डी डाल दो। अब बचा कौन सा, सी बी ए बचा है और सी डी ई बचा है। तो ये दोनों हो गए तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स।
हो गया, आसान टास्क था, बहुत आसान था एक्चुअली। ओके, और यहाँ पर रीज़न क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट। क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट। सेकेंड चीज़ पे आ जाओ, सेकेंड सम पे आ जाओ। सेकेंड सम में ना, सेकेंड सम में भी वही सब करना है तुमको, ज़्यादा कुछ नहीं है, हेडेक नहीं है, बस क्या करना है देखो। अब चलो सेकेंड होमवर्क ले लो, आसान है। क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखो 6 और 3 करस्पॉन्डिंग है, मतलब 2 के रेशियो में बढ़ रहा है ना। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 हो जा रहा है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 हो जा रहा है। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 हो गया, मतलब ये रेशियो में बढ़ रहा है। और अपन ने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड अगर रेशियो में है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क कंसिडर करो, नहीं आया तो कमेंट करो। ओके, तो वो कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए ही है, क्या अचार डालने के लिए नहीं रखा है वो। ओके, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा गौर से पढ़ो पहले क्वेश्चन और फिर इस सम पे आओ। क्या बोल रहा है कि एक पोल है कोई जो ज़मीन से लड़ा हुआ है, लड़ा हुआ मतलब लड़ाई करने नहीं गया है, 90 डिग्री पे सटा हुआ है पोल, और यहाँ से सनलाइट आ रही है। ओके, सनलाइट माने सूरज यहाँ पर है और उसकी रोशनी ये साइड पड़ रही है, तो उसका शेडो बन रहा है कुछ ग्राउंड के साथ। तो शेडो का यहाँ पर x दिया है वैल्यू, यहाँ पर 6 दिया है वैल्यू, और ये पोल का जो हाइट है यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड से मैंने बोला कि ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा पोल है, तो ये 90 डिग्री पे ही होगा ना ऑब्वियसली, ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होगा पोल, 90 डिग्री पे, तो इसीलिए मैंने 90 डिग्री और 90 डिग्री मार्क करके रखा है। दूसरी बात, दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी तुम्हारा शेडो पड़ेगा ना, शेडो सूरज के वजह से जो तुम्हारा शेडो पड़ेगा उसका जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ये भी एंगल दोनों इक्वल होंगे। तुम जरा धूप में जाके ना ट्राई करना एक बार, तुम्हारे दोस्त को खड़ा करो सामने, तुम खड़े हो जाओ सामने, दोनों का शेडो देखो सेम टू सेम हाइट का होगा, हाइट बोल रहा हूँ, सेम टू सेम साइज़ का होगा। ओके, वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल होता है। ओके, तो इसको लिखोगे कैसे, गिवन टू फाइंड, ये सब अभी तुम पर छोड़ रहा हूँ मैं। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन एक काम करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन याद रखना भाई, ये इसके वाला सोल्यूशन है, नीचे वाला। गलती से ये वाला सोल्यूशन नहीं समझ लेना, ये तुमको होमवर्क दिया है, करो ज़रूर ट्राई उसको। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि एंगल पी आर क्यू, सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ, तुमको गिवन टू फाइंड लिखना है तुमको। ओके, सोल्यूशन में क्या बोल रहा हूँ मैं कि एंगल एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ए सी बी यहाँ पर क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ओके, ये तुम्हारा रीज़न है, मैंने बोला था ना हर स्टेप के बाद तुमको रीज़न लिखना है। सेकेंड में क्या चीज़ बोल रहा हूँ कि क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। यहाँ पर क्या है, सनलाइट 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 फॉर्म्स सेम एंगल। ओके, ये तुम दे सकते हो रीज़न, सनलाइट फॉर्म्स सेम एंगल। अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। तो तीसरे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल जो है, मैं पहले लिख लेता हूँ कि मेरे एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो पहले लिख लेता हूँ। आर किसको कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर का साइन देके ये आर किसको कॉन्ग्रुएंट है, देखो सी को, तो सी लिख दिया मैंने। ओके, फिर पी देखो किसको कॉन्ग्रुएंट है, पी देखो पी देखो ए को कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने ए लिख दिया। तो आर पी, क्यू बचा है यहाँ पर तो क्यू लिख दो, और यहाँ पर क्या बचा है, बी बचा है तो बी लिख दो। ये बन गए तुम्हारे ट्राइंगल सिमिलर। अब फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में ये करोगे, तुमको एक्स का वैल्यू ढूंढना है ना, तुम सीधा कर दो कि पी क्यू, देखो यहाँ से पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर या आर क्यू लिख सकते हो, आर क्यू अपॉन बी सी।
अब ये ऐसे ही क्यों लिया अपन ने, ये दूसरा वाला क्यों नहीं लिया? ये रीज़न है क्यों लिया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया है ना, ये इसके लिए किया है। ओके, इसका रीज़न क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये रीज़न है। ओके, CSST नहीं लिख देना एग्ज़ाम में, 0 दे देगा एग्जामिनर। ओके, अब क्या करना है, सिंपल, अब वैल्यू डाल दो। PQ की वैल्यू देखो क्या है, किधर गया PQ? PQ कहाँ से आ गया पिक्चर में? PR होना चाहिए ना यहाँ पर, तो PR। हो गई ना गड़बड़। ये भी रेशियो सेम ही आएगा वैसे बता दूँ, पर अपने को PR की ज़रूरत है, तो PR और यहाँ पर AC बन जाएगा। ओके, वही बोलो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। अब डालो वैल्यू, PR देखो कितना है, PR है 4, AC है 8, तो यहाँ पर डाल देता हूँ। चलो, 4/8 इज इक्वल टू क्या है? नेक्स्ट देखो RQ देखो कहाँ पर है, 6/x। तो x का वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हो, x को यहाँ पर भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये जो 6 है यहाँ पर रखो, ये 8 को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, ये 4 है नीचे डाल दो इसको, 4 यहाँ पर से कट कर दो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा क्या हो गया 12। तो x का वैल्यू क्या मिला तुमको? 12। आसान है, कैलकुलेशन है, बस वो एक पॉइंट समझने का था कि सूरज के साथ जब भी एंगल बनाएगा तो सेम बनाएगा। यहाँ पर आ जाओ, फोर्थ वाला भी सेम करना है आपको। देखो, सेम करने का मतलब क्या है, सिमिलर करना है आपको ट्राइंगल्स, हाँ वही करना है अपने को। तो सोल्यूशन वापस गिवन टू प्रूफ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC। बराबर है ना, ईच 90। अरे यार, बार बार वही है अपन लिख रहे तो भी आपको समझ नहीं रहे। देखो, नहीं समझ रहे ना, मुझे मालूम है दिक्कत होता है, बच्चों को ज्योमेट्री में बहुत दिक्कत होता है, पर सबसे स्कोरिंग टॉपिक भी यही है, यह याद रखना। ओके, अब ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है कि C जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में सिमिलर है, मतलब सेम है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल CQB, अरे QCB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACP क्या है, सेम एंगल। ओके, रीज़न दे देना। ये सेकंड स्टेप है मेरा, ये फर्स्ट स्टेप था। थर्ड स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड स्टेप में हो गया ना सिमिलर भाई, दो एंगल मैंने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो ट्राइंगल तो सिमिलर ही हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्राइंगल क्या करूँगा मैं, सबसे पहले C ले लेते दोनों तरफ, तो ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल C। ओके, फिर क्या करने का था अपने को, अब देखो C को C कॉन्ग्रुएंट था और P को कौन कॉन्ग्रुएंट है, देखो P को कॉन्ग्रुएंट है Q, तो P लिख दो, Q लिख दो। अब P और Q वो हो गया, CP बचा कौन, CP, A बचा है तो A लिख दो, और यहाँ पर कौन सा हो गया, CQ बचा कौन है, B, तो B लिख दो। ओके, ये लिख दिया। अब क्या करना है तुमको, ये सब वैल्यूज़ दिया है, तुमको बस वो करना है, क्या बोलते हैं, ये जो किया ना अपन ने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वही सेम चीज़ यहाँ पर करना है। अब पहले तो देख लो भाई चाहिए क्या, अपने को चाहिए AC। अब देखो AC कहाँ पर है, यहाँ पर है, AC अपॉन, अब ये दोनों बीच का छोड़ के लिया है, तो यहाँ पर भी ना बीच का छोड़ के रेशियो आएगा, मतलब BC आएगा, इज इक्वल टू। ओके, दिया कौन सा है अपने को, देखो कौन सा दिया है, AP दिया है, AP ले लेते, चलो AP दिया है तो AP अपॉन, पहला छोड़ के बाकी के दो लिए, पहला छोड़ो बाकी के दो ले लो, BQ। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर रीज़न दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये रीज़न याद रखो यार, सब जहाँ पर भी सिमिलैरिटीज़ का क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट ऑफ में ये यूज़ होने वाला है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो याद रखो ये चीज़। अब सब्सटीट्यूट कर दो ना वैल्यू, AC की क्या वैल्यू है अपने को ढूंढनी है, तो AC ही रखते अपॉन, BC की क्या है, देखो BC की 12 है, इज इक्वल्स टू AP की देखो क्या है, AP की है 7, BQ की कितनी है, BQ की है 8। ओके, इसको सॉल्व करो, तो AC इज इक्वल्स टू, ये 12 ना, नीचे क्या कर रहा है वो, ऊपर डाल दो उसको, तो 7 × 12 अपॉन 8, इसको सॉल्व कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो क्या करो, AC इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा
21/2 इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना। कितना आएगा ये 10.5 बराबर। तो तुम्हारा ए सी क्या बन जाएगा वो 10.5। समझ में आया। अगर इसमें ना ये चीज़ में कहाँ पर भी अगर डाउट हो ना कमेंट कर दो प्लीज़। ओके, हमारा अंत तक कोशिश होता है कि आपको समझे। ओके, छाप लो फटाफट, आप तो स्मार्ट हो छापने में। चलो छाप तो लिए ना, छापने में तो आप बहुत माहिर हो। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला नाम तो मैंने डाला ही नहीं, सिक्स्थ वाला। ओके, दो सम देखेंगे। फिफ्थ वाला देखो, प्रूफ वाला सम है तो घबरा जाते हैं बहुत से बच्चे। मैं देखा हूँ कि प्रूफ वाला जैसे मैं बोला कि लेट शो दैट या प्रूफ वाले सम भाग जाते, मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है नहीं करने गए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आसान होते हैं सबसे ज़्यादा। प्रूफ वाले सम ही सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, बस कंसेप्चुअल होते हैं इसलिए आपको हार्ड लगते हैं। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। गिवन में ये सब आएगा, टू फाइंड में ये सब आएगा, नहीं ये भी गिवन में आएगा, ये टू फाइंड में है। मतलब ये प्रूफ करना है तुमको कि एस आर जो है वो 5 PQ के बराबर है। अब मेरा आपको 5 और एस में गड़बड़ी हो रहा होगा तो यहाँ पर देख लो, अंडरलाइन में जिसको कर रहा हूँ ना वो 5 है मेरा। ओके, आप भी ज़रा ध्यान से 5 और एस में फ़र्क करना। मेरा फ़र्क थोड़ा बहुत मेरे को नोटिस हो रहा है, आपको भी नोटिस हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा ठीक से लिखूँगा 5। ओके, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, वही मैं चीज़ लिखूँगा यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। मैं झोले से लाया क्या आपने? नहीं, ये मुझे क्या है गिवन है। ओके, ये क्या है मेरे को गिवन है। दूसरी बात, सेकेंड बात, मैं ये चीज़ से ना एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ। अगर आपने सीखा था अगर दो लाइन पैरेलल है उसमें अगर मैं एक जेड टाइप कुछ बना दूँ तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ऐसा कुछ चीज़ पढ़ा है भाई? रिकॉल, गजनी मत बनो, रिकॉल करो। 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा है, इसको अल्टरनेटिंग एंगल बोलते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, अल्टरनेटिंग एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ है ये जेड दिख रहा है तुमको? ये देखो, ये बन गया तुम्हारा एक जेड, ये बन गया तुम्हारा दूसरा जेड। ओके, पर दो जेड की अपने को ज़रूरत नहीं है, अपन एक जेड से काम चला सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये वाला और ये वाला, ये हो गए इक्वल एंगल्स। ये वाला और ये वाला ये हो गए इक्वल एंगल। क्यों? रीज़न बताओ, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। ये वाला और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है? रीज़न क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। जिसने कमेंट किया वो उसकी तो मतलब अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो भाई सीख लो, अब भी याद रखो, सीखो नहीं बस। ओके, तो सेकेंड चीज़ में यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एंगल जो है मेरा PAQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR। ओके, और एक चीज़ क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एंगल PQA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQA किसको कॉन्ग्रुएंट है भाई? PQA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ASR बराबर, ASR। ओके, यहाँ पर ना एक स्टेप में भूल गया लिखना, तो तुम लिख लेना कि इन ट्राइंगल ASR एंड ट्राइंगल कौन सा है वो PAQ। ओके, ये चीज़ लिख लेना। यहाँ पर ना रीज़न दे देना, PQR वाला क्यों अपन ने किया था, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल था। ओके, अल्टरनेट एंगल। और ये क्यों किया था PAQ वाला? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था। VOA लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, अब तीसरे स्टेप में ना, अब समझदार लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ट्राइंगल तो सिमिलर बन गए। अब मैं क्या करूँगा, एंगल देख लूँगा, ए को कॉन्ग्रुएंट है तो ए, ट्राइंगल ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए। हाँ, अभी बहुत लोग ने मेरी गलती पकड़ी होगी, मैं सिमिलर के जगह पे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया वो ट्राइंगल को, तो वो रेक्टिफाई कर लो। ओके, ये सिमिलर ट्राइंगल से ए को ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यू को देखो कौन है? एस है। क्यू को देखो एस है ना भाई,
क्यू को एस है। अब देखो ए क्यू हो गया, पी बचा है, पी डाल दो। ए एस हो गया, आर डाल दो। ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से हुए? ए टेस्ट से। लिख देना, मैंने बताया ना ए टेस्ट जो है ना वो बहुत मतलब बहुत ही मस्त चीज़ है। ओके, बहुत मस्त चीज़ है। जब भी सिमिलरिटीज़ में कोई ऐसा सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का कोई सम आया, कोई कंसेप्ट आया, कुछ भी आया ना, ए टेस्ट दिखा दो, बहुत आसान होता है। दो एंगल ही तो ढूंढने हैं तुमको, बस नज़र रखो। एक 90 तो दिया ही होगा शायद, वहाँ मतलब जहाँ तक मेरा एनालिसिस है बोर्ड के पेपर्स का, ऐसे सम जब ये भी आते हैं तो एक एक जो ट्रायंगल है वो दिया एक एंगल जो होता है वो दिया हुआ होता है 90 डिग्री का, बस दूसरा ढूंढना है, वो दिमाग से ढूंढना होता है। हाँ चलो, अब ये तो सिमिलर प्रूफ हो गया ना। अपने को क्या करने का था? हाँ, ये प्रूफ करने का था। अब यहाँ से ना मैं कंक्लूड कर सकता हूँ अपने को क्या चाहिए। देखो एस आर और पी क्यू पिक्चर में चाहिए, तो एस आर देखो कहाँ पर है, एस आर यहाँ पर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एस आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू इज़ इक्वल टू, मुझे दिया क्या है, ए आर अपॉन ए पी दिया है। ए आर देखो यहाँ पर, ए आर किधर गया, हाँ ए आर, हाँ ए आर अपॉन ए पी, ये चीज़ दिया है। और ये इक्वल टू, मैंने बताया था कि तीनों साइड के रेशियोस करस्पॉन्डिंगली तुम इक्वल ले सकते हो। ओके, अब देखो एस आर हो गया तुम्हारा, एस आर हो गया, ए आर हो गया। अब क्या बचा है, ए एस बचा है ना, तो वो भी लिख लो भाई, ए एस अपॉन ए क्यू आएगा, ए एस अपॉन ए क्यू आएगा। यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मुझे इसमें चीज़, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ में मुझे प्रूफ चाहिए। ओके, ये चीज़ मेरे प्रूफ में लाना है, ये मेरा प्रूफ, मतलब ये चीज़ मुझे लाना है। अब मैं कैसे लाऊंगा? देखो सिंपल सी बात है, ए आर जो है ना मेरा, ए आर इज इक्वल्स टू 5 AP है। देखो ए आर जो है मेरा वो 5 AP है ना, गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि एस आर अपॉन पी क्यू जो है वो मेरा 5 AP अपॉन ए पी होगा। ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता भाई? मैं बोल सकता हूँ ना। यहाँ से ए पी काट दो, ये कहाँ से आया? इसका रीज़न क्या दोगे? गिवन है ना, झोले से तो नहीं ला रहे हो, गिवन है। अब ए पी तो काट दिया तुमने, एस आर को सॉरी पी क्यू को शिफ्ट कर दो, हो गया तुम्हारा प्रूफ। क्या प्रूफ करने का था? एस आर इज इक्वल्स टू 5 PQ, हो गया ना? हो गया कि बाकी है कुछ? हो गया ना, सिंपल था। कॉपी कर सकते हो, 1 मिनट रुको, वो वाला भी करते हैं उसके बाद कॉपी करो। ये वाला देखो, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग माने तुम अगर इंटरेस्टिंग मानो तो, ओके, वैसे तो बोरिंग ही लगता है सबको, पर बहुत क्या बोलते हैं, सुविधा वाली चीज़ है यहाँ पर। वैसे साइंस में क्या है कि तुमको पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या है, पढ़ना है, रटना है। इसमें क्या ही रटना है कि इसमें तो सारे सोल्यूशन है, दिखते हैं सारे। ओके, अब देखो क्या चीज़ है। हाँ, अब देखो ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पर भी 2 ही ट्रायंगल लेने हैं, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। गिवन टू प्रूफ इस बार आप पे छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, वही मैं इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल COD ले लेते। चलो COD, कैश ऑन डिलीवरी, मार्क करके रखते। अपने को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, और सिमिलर दिखाने के बाद अपने को ये वाले साइड कैलकुलेट करनी है। अब सिमिलर दिखाने के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र रूल कौन सा है? ए टेस्ट, ऑब्वियसली। अपने को ये भी दिया है कि CD पैरेलल है BA को, तो सबसे पहले ना मैं वो लिखता हूँ कि CD जो है वो पैरेलल है मेरे AB के। अब ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है क्या? नहीं ना, सेम है ऑब्वियसली। मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ ना इसको। ये मेरा गिवन है, ओके, ये मेरा क्या है, गिवन है। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम ना ये सारे एंगल्स बताते हो ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल या करस्पॉन्डिंग ये क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल, तो इससे पहले वाले स्टेप में तुमको ये पैरेलल लाइंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तुम्हारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है या अल्टरनेट एंगल होता है, वो जो एंगल्स बनते हैं ना वो पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो पैरेलल लाइन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं 2 चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ एक्चुअली। हाँ, 2 ही चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ। देखो इस बार ना, ये बार ये लिया था ना, इस बार ये वाला लेते हैं। कोई फ़र्क है क्या? यहाँ पर दिख रहा है क्या तुमको साइड, उल्टा साइड? ये देखो,
दिख गया उल्टा जेड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल डी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए बी। बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ना। क्यों? हाँ, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। रीज़न मैंने दे दिया। सेकेंड चीज़ मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्टिकल ऑपोजिट बोल सकता हूँ ना। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? देखो, ज्योमेट्री पे भी ना एक सम करने के 10 टाइप होते हैं। अब मेरे जगह मैं अगर वर्टिकल ऑपोजिट ले रहा हूँ तो कोई एक शाना बंदा होगा, वो ये वाला साइड लेगा जो अपन ने इस वाले सम में लिया था, वो भी चलेगा। वो भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ना, वो भी चलेगा। पर अपने को दो ही एंगल की ज़रूरत है, तो कोई भी दो ले लो। तो मैं वापस वर्टिकल ऑपोजिट लूँगा। ओके, एंगल बी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिख देना, ये फुल फॉर्म। थर्ड चीज़, हो गए दो एंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकता हूँ मैं? ट्रायंगल। सबसे पहले ना यहाँ से एंगल देखा करो पहले। सी ए को कॉन्ग्रुएंट है तो सी लिख दिया, सिमिलर ट्रायंगल ए लिख दिया। ओ को कॉन्ग्रुएंट है तो ओ लिख दिया। बचा हुआ लिख दो ना, सी ओ। बचा क्या है? बी ए ओ। बचा क्या है? बी है। अच्छा, डी है ना यहाँ पर, हाँ डी है तो ए ओ बी। हो गया सिमिलर। कैसे हुआ? ए टेस्ट से हुआ भाई। ए टेस्ट से हुआ, ये अब तुम बता दिए। अब ये बताने के बाद ये सारा झमेला क्यों किया अपन ने? क्योंकि अपने को बी ओ की वैल्यू चाहिए थी। अब मुझे पता है ओ बी की वैल्यू, मुझे पता है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ओ बी। अब ओ बी देखो है कहाँ पर? यहाँ पर है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ओ डी है तो ओ डी नीचे आएगा, इज इक्वल टू। अब ओ बी चाहिए था, सॉरी ओ बी है मेरे पास, ओ डी मुझे मिल गया। अब वैल्यू किसकी दी है? सी डी की भी दी है। सी डी देखो, अब सी डी इसमें जरा यहाँ पर भी ध्यान रखना, ऊपर ना तुमने जो ट्राइंगल का लिया है ना, वही ट्राइंगल का तुमको दूसरे वाले इक्वल टू के वो वाले साइड में भी ऊपर वाले में वही ट्राइंगल का लेना है। जैसे मैंने ओ बी ये वाले ट्राइंगल का लिया है तो ए भी मुझे लेना पड़ेगा, ए भी लेना पड़ेगा, समझे? अगर मैंने गलती से सी डी दे दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर ही। तो ए बी अपॉन सी डी वैल्यू डाल दो। अब ओ बी का वैल्यू कितना है? ओ बी का वैल्यू है 15। ओ डी का वैल्यू कितना है अपने को ढूंढना है, इज इक्वल्स टू ए बी का कितना है 20, सी डी का कितना है? सी डी का कितना है 6। इसको सॉल्व कर सकते हो ना आराम से। देखो ये 2 से काट दो पहले, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। ओके, अभी आगे नहीं कट रहा है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, ओ डी को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा वो? ओ डी इज इक्वल टू, ये 15 यहाँ पर ही रहने दो, 3 को इधर डाल दो तो इंटू 3, ये 10 को नीचे डाल दो तो 10 हो गया। अब ओ डी इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 से दोनों काट सकते हो ना, ये काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखो 3 3 ज़ा क्या होगा? 9/2 आएगा। अब करो इसको, 9/2 4.8 आएगा, सॉरी 4.5, बराबर ना? आ गया तुम्हारा आंसर, सिंपल। सेम इसकी कॉपी थी कि नहीं? थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा क्या, वही सब चीज़ तो था। ओके, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा अभी तक तो। चलो, अब यहाँ पर यहाँ तक देख रहे हो, आई होप देखा होगा सारा वीडियो, थोड़ा तो समझ में आया होगा। थोड़ा क्या, आया ही होगा, नहीं आया तो कमेंट करो, तुम्हारे लिए ये वो। ओके, तो अपना भी 6 हो गया, 7 8 9, 3 वो वाले बच्चे और उसके अगले वाला एक्सरसाइज और एक कंसेप्ट बचा है, वो छोटू सा कंसेप्ट है, वो हम कर लेंगे। ओके, यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बेल आइकन प्लीज़ दबा देना। क्या हो रहा है कि अपडेट आपको नहीं मिल रहा है टाइम पे, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। ओके, तो बेल आइकन प्लीज़ दबा दो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।